सी बेवकूफ बनी हूं मैं। That प्रार्थना, she tricked me और ग्रैंडमा को बाहर लेकर गई है। सिर्फ प्रार्थना नहीं, वो प्रेम भी उसके साथ इस गेम में शामिल है। I'm telling you, ये इनकम टैक्स की रेट का आइडिया ना, ये प्रेम का ही प्लान होगा। क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि रेट वेट कुछ नहीं है, सिर्फ एक रूमर है। तो अब क्या करोगे तुम? सबसे पहले तो उस बुढ़िया को ढूंढना पड़ेगा मुझे, इससे पहले कि मीडिया वालों की नजर उस पर न पड़ जाए। और वो बुढ़िया नहीं मिली तो विशाल? I'll kill प्रार्थना, I'll kill प्रेम। सर, सारा डाटा चिप में डंप कर दिया है। अब इनकम टैक्स वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Get lost! I'm sorry. आप यहाँ दादी माँ, आप गाड़ी में आराम से बैठ जाइए। आप दादी माँ प्लीज बैठ तो जाइए इसमें। देखिए दादी माँ, अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। I mean, इतने सारे लोग, इतनी भीड़, भगवान को मानिए पर अपनी जान पर खेल कर नहीं। और तुम लोग इतना बचपना किया, दादी माँ को इतनी भीड़ में लेकर आ गए, कुछ हो जाता तो? दादी माँ आप गाड़ी में ही बैठी, आप यहाँ सेफ रहेंगी, आप यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं। ये लोग विसर्जन करके वापस यहीं आ जाएंगे। विशाल बेटा, तुम नहीं जाओगे? दादी माँ नहीं, मैं यहीं आपके साथ रुकूंगा। इस माहौल में आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? ये लोग जाके आ जाएंगे ना। बेटा जब यहाँ तक आ ही गए हो तो शुभ काम से दूर क्यों रह रहे हो? एक काम करो, मेरे बदले तुम चले जाओ। मैं समझ लूंगी, ये सारा पुण्य विसर्जन का मैंने कमा लिया है। चलो ना विशाल, ज्यादा दूर भी नहीं है। और दादी माँ यहाँ सेफ हैं। ठीक है दादी माँ, लेकिन आप यहीं रुकना, हम लोग फौरन जाकर आ जाते। आप दादी माँ गाड़ी के अंदर ही बैठिए, गाड़ी से बाहर मत निकलिए। हाँ, कमान कमान, चलो 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 चलो।
राजी, इतनी बड़ी बात छुपा ली आपने हमसे। इतना बड़ा दुख आप अकेले ही सह गए। इन्ना पराया कर देता तुसी मैं अपने प्राण हूं। नहीं हुए धर्मा, नहीं धर्मा, नहीं। परछाई जी, मैं वाहिगुरु जी के साथ लड़ जाऊंगा। देखता हूँ वो कैसे आपको हमसे दूर लेके जाते हैं। परछाई जी, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपको कुछ नहीं होने दूंगा। राम, बेटा ऐसे थोड़ी होते हैं। जितनी तकलीफ इस मुझ बीमारी से नहीं हुई मुझे, उतनी तकलीफ तुम लोगों के आंसू देख के हो रही है। ना रो, ना रो। परछाई जी, आपको हमारी उम्र लग जाए। नाना पुत्र, ऐसे नहीं कहते। ओए हिम्मत नहीं हार धर्मा, वाहिगुरु है ना, सब चंगा करेगा पुत्र। आप लेट जाओ परछाई जी। ना, मैंने नहीं लेटना। दुखी हो गई हूँ लेट लेट के यहाँ पर। अब तुम लोग आ गए हो ना, थोड़ी सी बातें कर लूंगी, मन हल्का हो जाएगा मेरा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम दोनों ठहरे कहाँ पर हो? जी अब ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? भाई शहर में अपना घर है तो ये हमारे साथ ही रुकेंगे ना। ओए वो सब तो बाद में संभाल लेंगे, लेकिन अभी एक बात का ख्याल रखना है सबको। धर्मा, ज्ञान पुत्र, चाय जी के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। आपको किसने बताया कि चाय जी यहाँ पर है? वो सिद्धि से पता चला था। ठीक है, यहाँ आ गए हैं, सब इलाज हो जाएगा। सिद्धि ने ऐसा क्यों किया? मेरे मना करने के बावजूद भी सबको कैंसर के बारे में बता दिया। अरे ऐसे कहाँ जा सकती हैं वो? आओ देखते हैं। जस्ट शट अप! मना कर रहा था, दादी माँ को अकेले मत छोड़ो। पर तुम लोग, अगर मैं दादी माँ के साथ रुक जाता ना तो ये नौबत नहीं आती। बेटर होगा कि उन्हें ढूंढने में तुम हमारी मदद करो। गलती सब तुम्हारी है, तुम लोगों की है। दादी माँ को इस क्राउडेड जगह में लाना ही नहीं था। लगा लिया इल्जाम, अब चल सकते हैं दादी माँ को ढूंढने। चलिए भैया, अक्षय चलिए। चलो चलो। सारा प्लान चौपट हो गया। अगर दादी माँ मीडिया वालों की नजरों में आ गई तो सारी दुनिया के सामने ठकराल खानदान का राज आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। खाओ बेटा, खाओ, प्रसाद खाओ। खाओ खाओ, शुरू करो बेटा, शुरू करो। अक्षय, दादी। दादी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, आज मेरा व्रत है ना, और मैं उपवास तभी तोड़ती हूँ जब मैं जरूरतमंद कन्याओं को खाना खिला देती हूँ। और कम से कम उतनी कन्याओं को खाना खिलाती हूँ जितने कि हमारे परिवार में सदस्य हैं। इस तरह से ईश्वर का पूरे परिवार पर रक्षा कवच बंध जाता है। क्यों प्रार्थना? मैंने गलत कहा क्या?
नहीं नहीं दादी माँ, वो तो बस आप वहां मिली नहीं, इसीलिए हम लोग चिंता कर रहे थे। आप ये सब पूरा कर लीजिए, हम लोग यहीं आपका इंतजार करते हैं। अच्छा। नहीं नहीं अक्षय, आप घर जाइए और सबको बता दीजिए कि दादी यहाँ पर है, नहीं तो सब परेशान हो जाएंगे। अक्षय, प्रार्थना स्लाइड, हम चलते हैं। चलो बेटा, खाओ खाओ खाओ। ठीक है दादी माँ। शाबाश। अच्छा बेटा, अच्छा। और कुछ चाहिए तो मांग लेना। हाँ? कहाँ है दादी माँ? डोंट वरी विशाल, ग्रैंड माँ प्रार्थना के साथ है। अरे तो फिर उन्हें घर क्यों नहीं लेकर आए, फिर से बाहर छोड़ दिया? अरे विशाल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं कह रहा हूं ना, ग्रैंड माँ प्रार्थना के साथ हैं, वो उसे लेकर आ जाएंगी, खत्म। रिलैक्स विशाल, दादी माँ इज सेफ एंड फाइन विद प्रार्थना। एक्सक्यूज मी। जवाब दो सती, जब तुम्हें मना किया था कि किसी को नहीं बताना चाची जी के कैंसर के बारे में, तो तुमने क्यों बताया? ज्ञान, डोंट शाउट। जब मैं तुमसे कह रही हूं कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? कैसे मानो? चाची ने तुम्हारा नाम लिया, और वैसे भी यहां तुम्हारे अलावा इस बारे में किसी को नहीं पता था। ओए ज्ञान, ये तू सिद्धि को क्यों डांट रहा है? इसने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे ये तो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी, बस मैंने बात सुन ली। इस बेचारी में तो पता भी नहीं सी। बस जवाब मिल गया ना। गॉड नोस व्हाट्स योर प्रॉब्लम ज्ञान। इस घर में कुछ भी गलत होता है तो मुझे ही क्यों ब्लेम करते हो? नहीं नहीं ज्ञान, ये बिल्कुल सही कह रही है। और जब तक पूरी बात मालूम ना हो, ऐसे ही किसी पर इल्जाम थोड़ी लगा देते हैं। घर में वैसे ही सब लोग परेशान, और फिर इतना एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है बच्ची। उसका साथ देने की बजाय तू उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सिद्धि पुत्र, अब ये खोता तेरे को तंग करे ना, तू मैनू दसी, इस खोते की मैं खबर लूंगा। तो तुम मुझे बाबूजी से डांट पड़वाओगी? सॉरी सॉरी स्वीटी। लो, मैंने कान भी पकड़ लिया। I mean, अपने कान पकड़ लेता। अब इतनी क्या नाराजगी, माफ कर दो ना मुझे प्लीज। नाले कंदा टपके आवांगी हवा बन के। अरे सिद्धि, आओ ना। पता है सिद्धि, मैंने तेरे वास्ते सरसों का साग बनाया है। खा ले पुत्र, जम के खा। अकेले रहती है, पता नहीं ये सब खाना मिलता भी है कि नहीं। जी थैंक्स, लेकिन मैं डाइट फूड खाती हूँ। क्या जी? क्या हुआ पुत्र जी, कुछ ढूंढ रहे हो तुझसे? मेरे डाइट फूड के कैन्स यहाँ पड़े थे। ओ जी, वो फूड था। इतना फीका और बेस्वाद पाउडर। मैंने लगा कि वो खराब है, इसलिए मैंने उसे उस डब्बे में फेंक दिया। जब आपको कुछ पता नहीं है तो मुझसे पूछ लिया होता।
ये किचन मेरा है और यहाँ कौन सी चीज खराब है और कौन सी नहीं, ये तो मुझे ही पता होगा ना। पुत्र जी, सिद्धि बिल्कुल सही कह रही है। ये बात तो सिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही कि ये घर सिद्धि का, इसने अपने हाथों से इसे बनाया है, सजाया है। कम से कम एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना इससे। सिद्धि पुत्र, मुझे बता दे वो क्या है वो तेरा डाइट फूड, मैं अभी के अभी जाकर ले आता हूँ। इट्स ओके पापा जी, मैं फोन पर ऑर्डर कर लूंगी। नहीं खान, कोई नहीं मानेगा, सब आ जाएंगे यहाँ। कल हमारी शादी की सालगिरह है ना, तो इस दिन हमसे दूर कोई नहीं रहेगा। लेकिन भाईजान, आपने क्या सोच रखा है? मिलना तो पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से बात करूँ कि अगर मान लो एक दिन के लिए अगर हम इन्हें यहाँ से बाहर ले जाएं तो अगर। मैं क्या जी एक बात बोलूं, अगर आप बाहर लेके जा रहे हो तो मैं घर नहीं जाऊंगी, कहीं बाहर लेकर चलना। ना ना, मेरा मतलब अंदर रह रह के दम सा घुटने लगा बस। समझ रहा हूँ ज्ञान की माँ, सब समझ रहा हूँ मैं, तू चिंता न कर। मैं तेरी बहू सिद्धि को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ठहरो। तुम इतनी इनह्यूमन कैसे हो सकती हो? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? एक तो बिना बताए दादी माँ को बाहर लेके चली गई। दादी माँ की तबीयत तो पहले से ही खराब है, कुछ हो जाता तो? बेटा, इसे तो मैंने ही कहा था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आप अभी आराम कीजिए। चलो तराना। पगला है, दादी को इतना प्यार करता है, इसका ये मतलब थोड़ी कि किसी को कुछ भी बोल जाए। बेटी, उसकी बात का बुरा मत मानना। नहीं दादी माँ, हमें किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। थोड़ा आराम कर लो। प्रसाद की खीर बनानी है ना सबके लिए शाम को। हाँ। आपके इस बदले हुए बर्ताव से आप दादी जी को तो बहला सकते हैं, पर हम इसके पीछे छिपे राज को जल्द ही भेद लेंगे विशाल भैया। बस आप देखते जाइए।